ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज की कथा में हम भगवान की 12वें दिव्य गुण के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे बताया जाता है कि भगवान अत्यधिक बुद्धिमान है। पिछली कथा में हमने भगवान के 11वें गुण के बारे में जो है चर्चा की थी, जिसमें हमने कहा था कि भगवान सुपंडित हैं। देखिए, ये जो रूप गोस्वामी ने वेदों के द्वारा ये जो गुण हैं, इनकी परिभाषा कितनी सुंदर दी है। अब कोई भी कह सकता है कि मैं भी पंडित हूँ, लेकिन कहने से कुछ नहीं होता है। उसकी परिभाषा क्या है, पंडित का मतलब क्या है, हमने देखा था। 2 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, उसके 2 अंग हैं। अगर आप कहते हैं कि हम पंडित हैं तो 2 अंग होने चाहिए। एक, विद्या के जो अनेकों अंग हैं उन सब में प्रवीणता होनी चाहिए, हम उनमें दक्ष होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए। दूसरा क्या है, पंडित का मतलब होता है न केवल विद्या के अलग अलग डिपार्टमेंट विभागों में एक्सपर्ट होना, साथ साथ में अपना जीवन नैतिक सिद्धांतों, मॉरल प्रिंसिपल के अनुसार अपना जीवन जो है चलाना। ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं, तब वो व्यक्ति सुपंडित कहलाता है। और हमने उसके बारे में चर्चा की थी। आज का जो गुण हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, भगवान अत्यधिक बुद्धिमान है। अब इसकी भी परिभाषा बताई गई है। अत्यधिक बुद्धिमान का मतलब क्या होता है? अगर हम कहें कि ये व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है, अत्यधिक बुद्धिमान है, इसके भी 2 अंग बताए जाते हैं, 2 पहलू हैं। एक, जिसकी स्मृति, स्मरण करने की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, वो एक पहलू बताया जाता है कि ये व्यक्ति बड़ा बुद्धिमान है। दूसरा बताया जाता है, जो व्यक्ति अपनी बुद्धि का प्रयोग बड़ी सूक्ष्मता के साथ में करता है और बड़े ही विवेक के साथ में करता है, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बताया जाता है। तब हम कह सकते हैं ये व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान है। अब देखिए, हमारे लिए इस प्रकार की स्मरण शक्ति बड़ी मुश्किल है। अगर आपसे पूछा जाए, भाई आपने 1 घंटे पहले क्या किया, तो हमें तो जो है आजकल कलयुग के अंदर में हमें तो अपना बर्थडे भी याद नहीं रहता है, हमारा वेडिंग एनिवर्सरी डे कब है, हमारे बेटों का बर्थडे कब है, वो भी हमें जो है मोबाइल में लगाना पड़ता है। जब उसके द्वारा पता लगता है या फेसबुक के द्वारा पता लगता है, तब जाकर के हमको याद आता है। कल हमने क्या भोजन किया था, उस प्रकार की भी स्मृति हमारी नहीं है। तो जिस व्यक्ति की स्मृति, स्मरण करने की शक्ति अत्यंत तीव्र होती है, उसे कहा जाता है अत्यंत बुद्धिमान है। तो ये हमने पिछली कथा में भी देखा था। अगर वही उदाहरण हम लोग लें, जब भगवान उन्होंने अपनी इस लीला में दर्शाया, जब वो संदीपनी मुनि के आश्रम में पढ़ रहे थे बलराम जी के साथ में, तब हम देख सकते हैं कि भगवान को सवेरे जो है पाठ पढ़ाया जाता था और शाम तक भगवान जो उस पाठ को याद कर लेते थे और बाद में भूलते नहीं थे।
आप भगवत गीता में देख सकते हैं, जब भगवान भगवत गीता में जो वाक्य बोल रहे हैं, किस प्रकार के वाक्य हैं, हर एक शब्द के अंदर में कितनी गहराई है। पूरी भगवत गीता भगवान ने जो है अपने मुख से बोली थी। तो इस प्रकार से है, इस प्रकार के व्यक्ति को जो है अत्यंत बुद्धिमान बताया जाता है। अब ये जो दूसरा उसका पहलू आता है कि बड़ी ही सूक्ष्मता के साथ में और बड़े ही विवेक के साथ में अपनी बुद्धि का प्रयोग करना, ये भी जो है व्यक्ति जो अत्यंत बुद्धिमान होता है उसका दूसरा पहलू बताया जाता है। तो इसके बारे में भागवतम में भगवान कृष्ण की जो लीला है उसमें बड़े सुंदर उदाहरण है। तो एक ये उदाहरण दिया जाता है कि एक अछूत राजा था, बड़ा ही गिरा हुआ, बड़ा ही निम्न प्रकार का। मतलब राजा का मतलब क्या होना चाहिए? जो अपनी प्रजा की भलाई चाहे, और अगर कोई राजगद्दी पर बैठ कर के केवल अपने बारे में सोचे, अपने परिवार के बारे में सोचे, वो भला किस प्रकार का राजा है। अगर वो केवल इंद्रिय तृप्ति मात्र में लगा रहे तो उसे नीच राजा कहा जाता है। तो इसी प्रकार का एक राजा था जिसका नाम था काल्यवन। तो ये जो काल्यवन राजा था, इस प्रकार का नीच राजा था। तो उसने क्या किया, जिस प्रकार से कंस ने मथुरा के लोगों को परेशान करके रखा था, ये भी कंस का इसी प्रकार का मित्र था, उसी प्रकार का असुर था। तो इसने भी इसी प्रकार के जो है कष्ट पहुंचाने का प्रयास किया मथुरा वासियों के लिए। तब भगवान ने क्या किया था, भगवान ने द्वारका नगरी बसाई, क्योंकि काल्यवन ने चारों तरफ से मथुरा नगरी को घेर लिया था। तब भगवान ने क्या किया, वो नहीं चाहते थे कि युद्ध के समय में लोग जो हैं, जो मथुरा में जो निवास कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई प्रहार हो, उनके ऊपर जो है किसी प्रकार का कष्ट हो। तो उनको सुरक्षित भगवान ने जो है द्वारका नगरी में भगवान ने उनको स्थापित कर दिया, उनको वहाँ पर भेज दिया। और बाद में भगवान जो है अब द्वारका नगरी से आए और उन्होंने देखा कि काल्यवन ने अपनी सेना से चारों तरफ से मथुरा को घेरे हुए। तब भगवान जो हैं उन्होंने कोई परवाह नहीं की। देखिए भगवान की विवेक शक्ति यहाँ पर हम देख सकेंगे। भगवान ने कितनी सूक्ष्मता के साथ में अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग किया। भगवान वहाँ पर नंगे पांव चलने लगे और भगवान बिना किसी डर के, इतनी बड़ी सेना है काल्यवन की, भगवान ने ये भी नहीं सोचा कि मैं अपनी सेना तो साथ में ले लूं। भगवान ने वो भी नहीं किया। तो भगवान जो है बिल्कुल निडर होकर के काल्यवन की सेना के बीच में से जा रहे हैं। तो काल्यवन ने भगवान की तरफ देखा और सोच रहा है कि कितनी निडरता के साथ में, बिना कोई हथियार लिए, कोई अस्त्र नहीं, कोई शस्त्र नहीं, और रथ के ऊपर बैठ करके नहीं, भगवान नंगे पांव चले जा रहे हैं। तो उसने सोचा कि ठीक है, मैं भी ऐसा ही करूंगा, मुझे भी सेना की जरूरत नहीं, हाथों हाथ ले लूंगा, भगवान को हाथों से ही मारूंगा। ऐसा सोच करके वो भी भगवान के पीछे उसने जो है चलना प्रारंभ कर दिया। अब भगवान ने देखी विवेक शक्ति का कैसे प्रयोग किया। भगवान ने धीरे धीरे अपनी गति बढ़ा दी। भगवान जो अब तेजी से चलने लगे और काल्यवन जो है भाग रहा है, जोर से भाग रहा है। अब भला काल्यवन कहाँ से भगवान को पकड़ सकेगा? वेदों में तो बताया है, बड़े बड़े मुनिगण इतनी सालों की तपस्या करते हैं, वो भगवान को नहीं पकड़ सकते हैं। ये भला राक्षस काल्यवन वो कहाँ से भगवान को पकड़ पाएगा? लेकिन मूर्ख सोच रहा है अब आ गया पकड़ में, अब कृष्ण को जो है मैं पकड़ लूंगा, तो जोर से भाग रहा है। लेकिन भगवान उसको क्यों भगा रहे हैं, ये भगवान की अलग सोच है। तो भगवान ने क्या किया, क्योंकि अछूत राजा था, अछूत राजा को, इस प्रकार के नीच राजा को अपने हाथों से मारना भी वो भी सही नहीं है। तो भगवान ने सोचा कि मेरे मारने की ज़रूरत नहीं है, अब इसको दूसरे प्रकार से इसको मारना तो है।
अब इसको किस प्रकार से मारना है, भगवान ने अपने विवेक शक्ति का प्रयोग किया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान भागते भागते जो है अत्यंत दूर निकल गए। दूर निकल जाने के बाद में भगवान उसको ऐसी गुफा में लेकर के गए जहां पर जाने के पश्चात में काल्यवन जो है भगवान के ऊपर अनेकों प्रकार के अपशब्द कहने लगा। भगवान से कह रहा है कि तुम इस प्रकार के जो हो भयभीत होकर के मेरे से भाग रहे हो, ये क्षत्रिय के लक्षण नहीं है, आओ मेरे साथ में युद्ध करो, मेरा सामना करो। तो इस प्रकार से जो है भगवान के प्रति अपशब्द कह रहा है। वो सोच रहा है कि भगवान जो है उससे लड़ना नहीं चाहते हैं, डर के मारे भाग रहे हैं। लेकिन भगवान की ये एक नीति थी। तो जैसे ही काल्यवन उस गुफा के अंदर में गया, वहां पर एक व्यक्ति सोया हुआ था। काल्यवन ने अंधकार में समझ में नहीं आया कि ये व्यक्ति कौन सोया हुआ है। उसने सोचा कृष्ण ने जो है इस प्रकार से सब कुछ त्याग करके, कृष्ण डर के मारे यहाँ गुफा में आकर के सो गए। तो तुरंत उसने क्या किया, अपने पाँव के द्वारा जो व्यक्ति वहाँ पर सोया हुआ था उसको लातों से मारना शुरू किया और अपशब्द जो है कहे। तो तुरंत जो है वो व्यक्ति उठ गया, और जैसे ही वो व्यक्ति उठा और उसने काल्यवन की तरफ अपनी नजरें जो है दिखाई, उनकी मात्र देखने मात्र से काल्यवन जल करके राख हो गया। तो इसके पीछे कथा ये है कि ये जो व्यक्ति सोया हुआ था ये कौन था, ये एक महान राजा मुचकुंद थे। तो बड़े ही शूरवीर राजा हुआ करते थे, और कार्तिकेय जो देवता लोक में हैं उन्होंने जो है उनको आमंत्रित किया था देवताओं की सहायता करने के लिए, राक्षसों के साथ में युद्ध करने के लिए। तो बड़ी ही प्रवीणता के साथ में उन्होंने युद्ध किया। बहुत दिनों तक ये युद्ध चलता रहा, और उसके कारण जो है ये थक गए थे बहुत सालों तक इस प्रकार से युद्ध करते करते। और जब कार्तिकेय और देवता प्रसन्न हो गए और उनको कुछ आशीर्वाद देना चाहते थे, तब मुचकुंदा ने कहा कि मुझे कोई भौतिक आशीर्वाद नहीं चाहिए, अब मैं बड़ा थक गया हूँ, अब मैं थोड़ा विश्राम करना चाहता हूँ। तो हे कार्तिकेय, अगर तुम मुझे कुछ वरदान देना चाहते हो तो अभी तो मुझे यही वरदान चाहिए कि जब मैं अभी जो है काफ़ी समय तक सोऊंगा, आराम करूंगा, विश्राम करूंगा, और मेरे विश्राम करने के समय में अगर कोई मुझे आकर के तंग करेगा, उठाने का प्रयास करेगा, वो व्यक्ति जल करके राख हो जाए। इस प्रकार का जो है उसने अपनी तरफ से वरदान मांगा था, और यही वरदान भगवान को पता था। तो भगवान जो है उसको भगा करके इनडायरेक्टली वहाँ पर लेकर के आए। भगवान अपने हाथों से उसको मारना नहीं चाहते थे। भगवान ने जो है अब देखिए दोनों काम पूर्ण कर दिए। भगवान जो है उसको वहाँ पर लेकर के भी आए, और जब अभी जो है काफ़ी समय तक मुचकुंदा सो गया था, अब उसको जगाने का समय भी था, तो भगवान ने इस राक्षस के द्वारा उसको जागृत किया, और वो जल करके भस्म हो गया। और भगवान ने जो है मुचकुंद को दर्शन भी प्रदान किए। उसके मरने के पश्चात में, काल्यवन के मरने के पश्चात में भगवान ने ये अवसर प्रदान किया, वो प्रकट हुए मुचकुंदा के सामने। तो देखिए भगवान ने दोनों कार्य अपनी विवेक शक्ति के द्वारा पूर्ण कर दिए। भगवान मुचकुंदा को दर्शन भी देना चाहते थे, और साथ साथ में भगवान जो है चाहते थे कि मैं अपने हाथों से काल्यवन का वध ना करूं, और ये भी भगवान ने जो है अपनी विवेक शक्ति के द्वारा पूर्ण कर दिया। इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। अगर हम देखें भगवान के अवतार नरसिम्हा के रूप में भी भगवान की विवेक शक्ति, उसका हम क्या वर्णन कर सकते हैं। देखिए हिरण्यकशिपु ने किस प्रकार के वरदान प्राप्ति की जो है चेष्टा की। वो अमर होना चाहता था, डायरेक्टली तो ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, उसने कहा कि मुझे अमर बना दो। ब्रह्मा जी ने कहा मूर्ख, मैं भी अमर नहीं हूँ, मुझे भी एक दिन मरना है, मैं तुझे कहाँ से अमर बना दूँ।
तो उसने सोचा ब्रह्मा जी ऐसे वरदान देने वाले नहीं हैं, मैं कुछ ना कुछ जो है अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का, विवेक शक्ति का, वो सोच रहा है अपना प्रयोग करके ब्रह्मा जी को चीट कर लूँगा, धोखा दे दूँगा। तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के वरदान मांग लिए। हिरण्यकशिपु ने कहा मुझे कोई जानवर से खतरा ना हो, जानवर मुझे ना मार सके, कोई मनुष्य मुझे ना मार सके, मैं हवा में ना मरूं, धरती के ऊपर मैं ना मरूं, कोई अस्त्रों के द्वारा, शस्त्रों के द्वारा मुझे ना मार सके। तो इस प्रकार से उसने अनेकों प्रकार की कंडीशन जो है मांग ली, आशीर्वाद मांग लिए, और उसके द्वारा उसने सोचा कि अब मैं सुरक्षित हूँ, अब ना मुझे कोई जानवर मार सकता है, ना दानव मार सकता है, ना देवता मार सकता है, ना मनुष्य मार सकता है, इनमें से कोई नहीं मार सकता है। अब शस्त्रों के द्वारा, अस्त्रों के द्वारा मुझे कोई नहीं मार सकता है। मैं दिन में ना मरूं, दोपहर को ना मरूं, मैं रात को ना मरूं, इस प्रकार से मैं घर के अंदर ना मरूं, मैं घर के बाहर ना मरूं, मैं धरती के ऊपर ना मरूं, मैं अंतरिक्ष में ना मरूं। सब प्रकार की उसने जो है कंडीशन ब्रह्मा जी ने फुलफिल कर दी। लेकिन भगवान की जो है विवेक शक्ति देखी, भगवान ने इस प्रकार से हिरण्यकशिपु का वध किया कि जो भी ब्रह्मा जी ने अपनी तरफ से वरदान दिए थे उसका भी पालन किया, और साथ साथ में भगवान ने जो है हिरण्यकशिपु का नरसिंह के रूप में उसका वध कर दिया। आगे की जो है गुणों का वर्णन अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्ण।